नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज ये जो आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जो है वो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ दिन पहले जो है वो एक बात बोली थी कि कंप्यूटर के ऊपर मैं कोई वीडियो जो है वो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जो है वो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, खुद भी पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा इसके बारे में देखता हूँ कि यहाँ से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे को मिलेगी। लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जो है वो उन्होंने ये लिख दिया है, मतलब टाइटल जो है ये लगा दिया है, लेकिन आगे जो है उन्होंने जैसे हमारा CPU हो गया, या फिर इसके इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, या फिर मेमोरी हो गई, ठीक है, UPS हो गया, तो इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यार, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यार, हमारे पास एक वर्ड रहता है, ठीक है, वो वर्ड क्या होता है हमारे पास? मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन जो होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं चेंज, ठीक है। मॉडिफिकेशन को हम दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है चेंज। लेकिन एक पॉलिटिकल का बच्चा होगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा, तो उसको अगर हम बोलेंगे कि मॉडिफिकेशन का दूसरा मतलब क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा, उसको डायरेक्टली पता होगा, वो डायरेक्टली यही बोलेगा, सबसे पहले यही बोलेगा कि जनाब, इसको मॉडिफिकेशन को हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट जो है वो इसको पॉलिटिकली बोलते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन को पॉलिटिकली जो है वो अमेंडमेंट बोलते हैं, ऐसी जो है वो चेंज बोलते हैं। चेंज के बारे में सबको पता होगा, लेकिन अमेंडमेंट के बारे में सबको पता नहीं होगा, क्योंकि सबने जो है वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी होगी। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, इस वीडियो में जो है वो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं तो वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। और जो भी वीडियो आएगी, चाहे वो किसी के रिलेटेड भी आएगी, चाहे वो जीके की आएगी, चाहे वो रीजनिंग की आएगी, चाहे वो इंग्लिश से आएगी, चाहे वो कंप्यूटर से आएगी, किसी में से भी आएगी, तो वो जो उसमें जो मटेरियल जो होगा ना, मटेरियल, तो वो रेलेवेंट मटेरियल होगा, ठीक है। इररेलेवेंट मटेरियल जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। रेलेवेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो एग्जाम, ठीक है, वो जो मटेरियल होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, कुछ टर्म्स के बारे में जो है वो बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बारे में, ठीक है। तो फ्लेमिंग क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम अगर फ्लेमिंग बोलें तो फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है? तो एक्ट ऑफ पोस्टिंग और सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर की बात हो रही है तो सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल हो गया, मीन्स यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग, जहाँ पर एक वर्ड जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजते हैं। जैसे सपोज करो कि एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो है वो बहुत सारी रिलीजन, बहुत सारे धर्मों के लोग जो है वो रहते हैं, और एक किसी धर्म का आदमी जो है तो वो दूसरे धर्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है, कोई ऐसा मैसेज जो है वो कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जिससे जो है वो उनके बीच में क्या होता है, दंगे जो है वो होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफेंसिव मैसेज। और वो जो ऑफेंसिव मैसेज भेजे जाते हैं, उनके लिए कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और उस टर्म का नाम होता है फ्लेमिंग, ठीक है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास हॉनीपॉट। हॉनीपॉट क्या होता है? एक सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया जाता है जिसको डिटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ठीक है। सपोज करो ये जो है, ये हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में जो है वो कुछ आदमी जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आदमी जो है वो काम कर रहे हैं। अब कोई ऐसा बंदा होगा मेरे जैसा, ठीक है, अगर कोई मेरे जैसा कोई बंदा होगा, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होगा कि हाँ भाई, किस तरीके से जो है वो कंप्यूटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करेगा कि किसी की
मतलब आज्ञा के बगैर क्या करेगा, जहां पर जाने घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन वो फिजिकली नहीं घुसेगा, वो मतलब कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू जो है वो घुसने की कोशिश करेगा यहाँ पर। लेकिन वहां पर अगर एक सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने लगा दी होगी, ठीक है, कि उस सिक्योरिटी को बताए बगैर जो है वो कोई अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है, और वो जो सिक्योरिटी होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, हनी पॉट बोला जाएगा, ठीक है। जनरली क्या बोलते हैं उसको, एक होती है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल होती है वो, ठीक है, तो उसको जो है वो हनी पॉट भी बोला जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो कोई ऐसे नहीं कर सके। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे जी एक कमरा है, ठीक है, कोई न्यूज रूम हो गया या फिर कोई भी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि एक कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर, वर्डिंग नहीं आएगा इधर, वर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पर के है, ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनको हम ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, फेबिकॉन। फेबिकॉन क्या होता है, एक छोटा सा आइकन होता है जो आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। जैसे देखो एक ब्राउजर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक ब्राउजर हो गया। अब इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो वेबसाइट रहेंगी, लेकिन जो हमारा फेबिकॉन होगा तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। जैसे हमने इसके बारे में बात करनी है तो फेबिकॉन हमें इसके ऊपर ले जाएगा, तो उसको हम फेबिकॉन बोलते हैं। तो फेबिकॉन क्या होता है, स्मॉल आइकन जो आइडेंटिफाई करता है वेब को ऑन ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रे मेल के बारे में। देखो ग्रे मेल, अब देखो मेल क्या होती है कि मेल में हम किसी को जो है वो मैसेज भेजते हैं। अब उस मैसेज में हम किसी को वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ्स जो है वो उनको भेज सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो भेज सकते हैं। अब जहां पर ग्रे की बात हो रही है तो ग्रे का मतलब हो गया कि भेज सकते हैं, मतलब भेजने की इजाजत होती है। अब ईमेल मैसेज दैट आर जनरली अनवांटेड बट डू नॉट फिट फॉर स्पैम। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेज होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरे को कहीं से मैसेज आ रहा है, उस मैसेज की मुझे जो है वो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेरे को आ रहा है, उसको हम स्पैम नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि हमारे साथ स्पैम हो रहा है, उसको स्पैम में नहीं बोलेंगे, लेकिन अनवांटेड मैसेज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे मेल बोलेंगे। उसके बाद लेटेंसी क्या होता है, टाइम टेकन बाय डाटा पैकेट्स टू मूव अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। देखो डेटा पैकेट्स जो होते हैं तो उनको जो टाइम लगता है, ठीक है, नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको जब इंटरनेट की एक वीडियो, 2-3 वीडियो जो है वो पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया था कि इंटरनेट में जो है वो डेटा पैकेट्स जो है वो किस तरीके से आईसीपी या फिर टीसीपी आईपी एड्रेस जो होता है तो उसके थ्रू जो है वो किस तरीके से जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो किस तरीके से जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंड देन छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, और उन पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो टाइम लगता है तो उसको हम लेटेंसी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं मिनी साइट, ठीक है। मिनी साइट क्या होता है, मिनी साइट होता है समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो साइट। मिनी मीन्स माइक्रो, मिनी का मतलब छोटी, ठीक है, माइक्रो। इट इज ए स्मॉल वेबसाइट डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। यार छोटी छोटी चीजें क्यों बनाती जाती हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए? जैसे सपोज करो कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है, छोटी दुकानें होती हैं जैसे कपड़ा, ठीक है, कपड़े वाली दुकान हो गई, ठीक है, तो वो सिर्फ कपड़ा होगा वहां पर। करियाने वाली दुकान हो गई तो वहां पर करियाना होगा। चाय वाली दुकान होगी तो हमें चाय बिस्किट ही वहां पर मिलेगा। तो वैसे ही जो मिनी साइट्स होती हैं तो वो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बनाई जाती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कुछ माइक्रो, एक माइक्रो होगी एक मैक्रो होगी, ठीक है, माइक्रो होती है छोटी और मैक्रो होगी बड़ी। अब छोटी दुकान है पर्टिकुलर काम के लिए, अब बड़ी बड़ी होगी, बड़े बड़े मॉल हो गए, वहां पर हर एक चीज मिलेगी, हर एक सेक्शन बनी होगी, जैसे फुटवेयर अलग होगी, या फिर जो मतलब करियाने वाली जो है वो अलग होंगी, जैसे लेडीज वाली अलग होगी, मेंस वाला अलग होगी, तो वो हो गया मैक्रो, ठीक है, ये हो गया माइक्रो। तो मिनी साइट का मतलब हो गया माइक्रो साइट, छोटी साइट जो कि बट स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो है वो डिजाइन की गई है, ठीक है, डेडिकेटेड है। उसके बाद एक होता है, एक कंप्यूटर टर्म है जो कि हमारी है आर्ची। आर्ची का मतलब क्या होता है, अ प्रोग्राम दैट अलो यू टू सर्च फॉर द फाइल्स अवेलेबल ऑन वन और मोर एफटीपी सर्वर, ठीक है। यार एफटीपी सर्वर होता है, ठीक है, एक हमारा एफटीपी सर्वर होता है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फाइल्स जो होती हैं तो उनको हम एक्सचेंज करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। अब आर्ची जो होता है
तो ये क्या होता है, ये हमें अलो करता है कि जैसे बहुत सारी फाइल्स जो है वो पड़ी हैं, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर फाइल जो है वो हमें जो है वो खोजनी है, तो ये हमारी मदद करता है उसके लिए। तो ये होता है आरसी। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कंप्यूटर की 8 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब हम 9th की बात करते हैं। दोस्तों जब हम 9th की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्मिशिंग की, ठीक है। तो स्मिशिंग क्या होता है? सबसे पहले स्मिशिंग सिमिलर टू फिशिंग, ठीक है। अब मैं फिशिंग के बारे में भी बताऊंगा आपको, बट रेफर्स टू अ फ्रॉड वांट मैसेज सेंड ओवर SMS, ठीक है, रेदर देन ईमेल। देखो कई बार ऐसे होता है कि ईमेल पे हमें जो है वो मेल्स आती हैं, जैसे अभी पहले कुछ चला था आई लव यू वाला, ठीक है, आई लव यू वाला जो है वो मैसेज कुछ आता था, ठीक है, तो वो भी स्पैम था, लेकिन वो किसके ऊपर था? ईमेल के ऊपर था। लेकिन जब हम स्मिशिंग की बात करते हैं तो SMS हमें आता है, ठीक है, SMS आता है कि हाँ भाई आपकी लॉटरी लग गई या ये हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो हमारी लॉटरी नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, हमारा जो फ्रॉड हो रहा होता है हमारे साथ, तो वो जो मैसेज आते हैं तो उसको हम स्मिशिंग बोलते हैं, और ये भी एक कंप्यूटर की टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? जैसे क्या होता है यार, अ वे ऑफ स्टोरिंग योर फेवरेट साइट्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है नहीं कि हम MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, MS वर्ड है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो है वो पेज होंगे उसके, उस डॉक्यूमेंट के। हम क्या करते हैं, हम 5 पेज तक जो है वो उसको पढ़ते हैं, 5.5 जो है वो पेज पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बुक मार्क लगा देते हैं। बुक मार्क लगा के हम उसको फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम दोबारा से दूसरी बार जब हम उसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब कि हमें वहां से आगे जो है वो, वहां पर बुक मार्क जो है वो लगा होगा, वहां से आगे जो है वो हमने पढ़ना है। तो बुक मार्क क्या होता है? एक स्टोर करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है, फेवरेट साइट जो होगी ऑन इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद हो गया वेब रिंग। वेब रिंग जो है वो क्या होता है? वे ऑफ इंटरलिंकिंग रिलेटेड वेबसाइट्स सो दैट द पीपल कैन विजिट मैनी सिमिलर वेबसाइट्स। क्या होता है कि देखो सपोज करो ये एक हमारी एक मतलब ब्राउज़र है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्राउज़र। इसके ऊपर क्या होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, तो उनको जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। अब इसको, और ये जो पूरा होगा तो इसको बोलेंगे हम वेब रिंग बोलेंगे, ठीक है। वेब रिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी और ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो है वो रिलेटेड होंगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वेब रिंग। उसके बाद UDP। UDP क्या होता है? UDP की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म आनी चाहिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये क्या है? एक पार्ट होता है TCP/IP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं, तो इनका एक पार्ट होता है सूट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मिंग। UDP is stateless protocol that it does not acknowledge that the packets being sent have been received। यार ये जो UDP होता है ना, तो ये एक पार्ट होता है किसका? TCP/IP का। TCP/IP के बारे में इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो हमने मैसेज भेजना है, ठीक है, तो उस मैसेज को सपोज करो एक फोटो है तो उसको जैसे भेजना है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो होते हैं तो इनके थ्रू जो है वो उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो उसको भेजा जाता है और उनके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पे जाके क्या होगा कि ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स का रूप जो है वो लेते हैं। जैसे हम किसी जैसे इमेज हमने किसी को भेजी या फिर किसी ने हमें भेजी, तो हम दोबारा से ओपन करते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके खुलती है। वो क्यों खुलती है? क्योंकि उसमें जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं वो जुड़ रहे होते हैं। अब जो हमारा UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमने ये भेज दिया है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमने भेज दी है, हमें ये पता नहीं चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर है उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रूपिंग के बारे में। स्क्रूपिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट जो होती हैं तो वहां से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रूपिंग। ये तो सिंपल है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग होता है जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया एंड अदर मैलिशियस एक्ट्स करना। मैलिशियस मतलब यार गंदे काम करना, ठीक है, गंदे काम करना। जैसे सोशल इंजीनियरिंग क्या होगा? एक आदमी है, उसको थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि हाँ भाई इंटरनेट जो है वो किस तरीके से हम जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो दूसरे से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो गलत काम करेगा। गलत काम करके जो है वो दूसरे की पहुंच तक, दूसरे के सिस्टम तक पहुंचेगा और वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करेगा अलग अलग फार्मूलेज जो है वो उनका इस्तेमाल करके, तो उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में। माइक्रो ब्लॉगिंग, यार ब्लॉगिंग के बारे में तो आज हर एक आदमी जानता है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है? ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, जैसे मतलब किसी जैसे सोशल साइट्स होती हैं तो उनके ऊपर इंफॉर्मेशन चढ़ाना, उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। अब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, या फिर वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरीके की जो है वो हो सकती है। अब जब हम बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की, तो यहाँ से हमें जो है वो वर्ड से ही हम डिफाइन कर देते हैं। माइक्रो मीन्स छोटी छोटी, और ब्लॉगिंग का मतलब हो गया छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। अब वेब सर्विस दैट अलो द सब्सक्राइबर्स टू ब्रॉडकास्ट शॉर्ट मैसेज टू अदर सब्सक्राइबर ऑफ द सर्विस, ठीक है। ट्विटर इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। यार माइक्रो ब्लॉगिंग होता क्या है? सबसे पहले देखो, हमारे पास अभी पीछे जो था वो एक ट्रेंड चला था, ठीक है, कि मोदी रोजगार दो, ठीक है, ट्रेंड चला था। उसमें क्या कर रहे थे लोग, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे ऑल ओवर द इंडिया में, कि मतलब ट्वीट कर रहे थे, ठीक है, ट्वीट कर रहे थे, फिर दोबारा जो है वो उनको रीट्वीट कर रहे थे, ठीक है। मतलब छोटे ट्वीट, अब उसके ऊपर जब हम ट्वीट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा थोड़ी होता है, छोटे छोटे ट्वीट करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि ट्वीट होते हैं मतलब इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड, कि मोदी रोजगार दो, ठीक है। मतलब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, उसको बोलेंगे छोटी मीन्स माइक्रो, एंड देन ब्लॉगिंग का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। और ट्विटर जो है वो एक एग्जांपल है। सिर्फ ट्विटर नहीं, आज की डेट में अगर हम देखें व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, कि जो मतलब जैसे सपोज करो मैं भी उसका सब्सक्राइबर हूं और दूसरा बंदा भी उस चीज का सब्सक्राइबर है, और हम उसके थ्रू जो है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जो है वो भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की टर्म में उसको जो है वो इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं HTTPS। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इंडिकेट करता है कि सिक्योर वेबसाइट के बारे में, ठीक है। HTTPS जो होता है ना, ये हमें बताता है कि वेबसाइट जो है वो एक सिक्योर है या फिर अनसिक्योर है। कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारी वेबसाइट्स बनी होती हैं, ठीक है, तो अगर HTTPS के रिलेटेड है तो इट मीन्स कि वो सिक्योर होगी। उसके बाद अगली बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। देखो क्या होता है, सपोज करो हम क्या करते हैं यार, मीठा पानी पीते हैं, ठीक है, मीठा पानी बनाते हैं ना हम, जब हम स्वीट वाटर जो है वो उसको बनाते हैं तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें हम शुगर डालते हैं, उसमें हम रूह अफ़ज़ा डालते हैं, उसमें हम सोए होते हैं ना, सोए भी डालते हैं, लेकिन उसको फिर पूरा जब बन जाता है, सब चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पूनी जो होती है, तो पूनी के साथ हम क्या करते हैं कि जिससे सोए वगैरह जो है वो मतलब जो चीज़ें अनवांटेड चीज़ें जो होंगी तो वो जो है वो पीछे रह जाए और बाकी मटेरियल जो है वो उसके बीच में से निकल जाए। तो बस फायरवॉल भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, ठीक है। जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है ना, सपोज करो एक कमरे में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि एक फायरवॉल जो होगी तो वो देखेगी कि हाँ भाई उस कमरे में क्या क्या चीज़ जो है वो और आ रही है, ठीक है, तो कौन कौन सा डेटा किस किस के रिलेटेड जो है वो डेटा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई बाहर से कोई टेररिस्ट आए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा के ले जाए, ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो उसका काम करती है। उसके बाद एक होता है वेब फोरम। वेब फोरम क्या होता है? वेब फोरम अनदर नेम ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। तो वेब फोरम, ये याद रखना कि वेब फोरम दूसरा नाम होता है ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद होता है विशिंग, VISHING, ठीक है, ये विक्ट्री वी है, विशिंग। विशिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इन विच इंडिविजुअल्स आर ट्रिक्ड इनटू रिवीलिंग critical financial or personal information to unauthorized entities over the telephone। यार कई बार ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ तो हमारे बिल्कुल साथ में जो है वो एक घर है, तो यहाँ पर जो अंकल हैं तो उन्होंने मतलब उनको फ़ोन के ऊपर जो है वो ऐसे ही अनऑथराइज्ड कोई मतलब कॉल आई कि मैसेज आया, अब मुझे ये पूरा पता नहीं है, लेकिन उनको आया और उन्होंने उनको जैसे जैसे बोला तो उन्होंने वैसे कर दिया, लेकिन बाद में अभी क्या हुआ कि उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और बाद में पता चला कि उस मैसेज या फिर वो जो गतिविधियां हुई तो उनके रिलेटेड जो है वो उनसे जो है वो अभी
93,000 रुपीज़ जो है वो मांग रहे हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसको बोलेंगे विशिंग बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो फार्मिंग क्या होती है? स्कैम वेयर द फ्रॉडर इंस्टॉल मैलिशियस कोड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, सपोज करो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरी कंप्यूटर की रेंज में जो है वो कौन कौन बंदा आएगा, तो मैं क्या करता हूं कि अपने ही कंप्यूटर में मैलिशियस कोड जो हो गया तो उसको जो है वो अपने कंप्यूटर में डाल दूंगा, और जैसे ही मेरा कंप्यूटर जो है तो दूसरे के कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरलिंक होगा, तो वो जो कोड मैंने डाला होगा इसके ऊपर, मैलिशियस इंफॉर्मेशन कोड जो डाला होगा, तो वो यहाँ से जो है वो दूसरे के बीच में चला जाएगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दोबारा से मैं अपने में ले आऊँगा, तो उसको बोलते हैं फार्मिंग। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है स्मिशिंग, ठीक है। स्मिशिंग मीन्स, इसको हमने इस तरीके से याद रखना है, स्मिशिंग मीन्स SMS, ठीक है। हमारे साथ जो है वो कई बार सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी अटैक थ्रू SMS के थ्रू कई बार जब सिक्योरिटी अटैक होते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्मिशिंग। यूजर इज ट्रिक्ड इनटू डाउनलोडिंग अ ट्रोजन हॉर्स और अदर मालवेयर इनटू हिज मोबाइल। कई बार ऐसा होता है कि ट्रोजन हॉर्स जैसी, मतलब ऐसे यार एड्स आती हैं, तो मतलब मैसेज आता है तो कि इसको जो है वो आप डाउनलोड करो, तो हम कर देते हैं। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले जाते हैं। उसको हम कंप्यूटर के टर्म में उसको क्या बोलेंगे? उसको हम स्मिशिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम स्मिशिंग बोलेंगे। उसके बाद दूसरा आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि अटैकर्स ट्राई टू लर्न इन्फॉर्मेशन। जो अटैकर्स जो होते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लर्न करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? क्रिएशन ऑफ आईपी पैकेट्स विद अ फॉरगेट सोर्स आईपी एड्रेस, पर्पस ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। ठीक है यार, इसमें क्या होता है कि आईपी पैकेट्स जो है वो बनाए जाते हैं, अब उनके ऊपर आईपी एड्रेस इस तरीके से लिखा जाता है कि फॉरगेट सोर्स से, कि ठीक है, मतलब बाद में जो है वो मतलब अपने आप जो है वो फॉरगेट हो जाए, ठीक है। और इस जिसका क्या मतलब होता है कि कंसील करना आइडेंटिटी ऑफ सेंड, मतलब इंफॉर्मेशन को लेना। यार मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को लेना, और जो आइडेंटिटी ऑफ सेंडर जो है ना, कि भेजने वाला कौन है, तो उसके बारे में जो है वो पता करना, तो उसको हम बोलेंगे स्पूफिंग। उसके बाद बात करते हैं हम डीएनएस के बारे में। डीएनएस सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये होता क्या है? एंड इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन टू द आईपी एड्रेस, ठीक है। ये एक इंटरनेट सर्विस है जो ट्रांसलेट करती है डोमेन को आईपी एड्रेस में, तो उसको हम बोलेंगे डीएनएस, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैंडलिज्म। वैंडलिज्म क्या होता है? malicious modification such as changing information on website, ठीक है। अब वेबसाइट हो गई तो उसके ऊपर मतलब malicious कोड डाल के हम मतलब कोई मॉडिफिकेशन कर दें तो उसको बोलेंगे हम वैंडलिज्म, ठीक है। मतलब चेंज करना इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के ऊपर malicious कोड्स को डाल के, तो उसको हम बोलेंगे वैंडलिज्म। देन बात करते हैं हम पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो गया, जैसे हम बात करते हैं इंडिया का डिफेंस सिस्टम हो गया। इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, उसमें बाहर से जो है वो कोई भी जो है वो नहीं जा सकता है कि इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कोशिश करता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से जो है वो उसमें घुसने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन। लेकिन इसको हम उसको नहीं बोलेंगे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी, लेकिन इस तरीके की कोई भी गतिविधि होती है तो उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की टर्म के रिलेटेड जो है उसको हम पेनिट्रेशन बोलेंगे। तो दोस्तों ये हमने अबाउट 25 टर्म्स जो थी तो आज की वीडियो में उनको डिस्कशन किया, और बाकी आई होप जो इम्पोर्टेंट होंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो लेके आऊँगा। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला ही जो हमारा सब टॉपिक जो है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी लिखा है। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी लिखा है तो यहाँ से तो यार मुझे तो लगता है 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अब की बार जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड देन दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर कोई आपको मतलब कोई
किसी भी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि जो मेरे से हो सके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करियो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो अगर हो सकेगा तो मैं आपकी पूरी की पूरी जो है वो मदद करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।